हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम बीए पार्ट से का जो फोर्थ यूनिट हम पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक चल रहा था आदिम अर्थव्यवस्था। इसी के अंतर्गत हमने जो कुला आदिम जो समाज हैं उनके अंतर्गत एक कुला प्रथा है उसका अध्ययन करेंगे। कुला और पोर्टलेज जो सबसे प्रमुख बिंदु हैं। कुला है उसका हम पढ़ेंगे कि आदिम समाजों में व्यापार करने के जितने भी तरीके प्रचलित हैं उनमें सबसे विस्तृत, जटिल और औपचारिक प्रथा या तरीका उत्तर पश्चिमी मेलानेशिया की कुला व्यापार प्रथा है। श्री मेलिनोवस्की ने मेलानेशिया के ट्रोबियान द्वीपों में निवास करने वाली जनजातियों में प्रचलित इस कुला प्रथा का जो विवरण प्रस्तुत किया वह आज भी अपूर्व माना जाता है। मेलिनोवस्की कहते हैं कि कुला को केवल एक व्यापार प्रथा या आर्थिक क्रिया मान लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस प्रथा के प्रत्येक पग पर प्रत्येक क्रिया परंपरागत नियमों तथा संस्कारों द्वारा नियंत्रित होती है और इसके साथ ही अनेक प्रकार के जादू टोने और धार्मिक कृत्य और सार्वजनिक उत्सव जुड़े हुए होते हैं। इसलिए कुला को व्यापार क्रिया, जादू टोना, धार्मिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान, यात्रा और मनोरंजन का एक संकुल मानना ही अधिक उचित होगा। कुला व्यापार प्रथा का आधार यानी मुआली नामक सफ़ेद सीप का कंगन और सोलवा नामक लाल सीप का बना हार होता है। ये दोनों चीज़ें एक जनजाति समूह से दूसरे को एक विशेष दिशा क्रम में जो है हस्तांतरित होती रहती हैं। सोलवा सदैव घड़ी का कांटा जिस दिशा क्रम में घूमता है उसी दिशा क्रम में से एक जनजातीय समूह से दूसरे को हस्तांतरित होता है, जबकि मुआली का दिशा क्रम ठीक इसका उल्टा होता है। उदाहरण के लिए कि अगर सोलवा आ से बा से सा और सा से दा और दा से फिर आ जनजाति समूह में हस्तांतरित होता रहेगा, तो मुआली का हस्तांतरण होने का दिशा क्रम ठीक इसका उल्टा होगा। जैसे आ से दा से सा से बा और बा से फिर आ जनजाति समूह में हस्तांतरित होगा। जिन जनजातीय समूहों में ये दोनों चीज़ें चक्र काटती रहती हैं उनमें कुला संबंध स्थापित हो जाता है और केवल कुला संबंध से संबंधित समूहों में ही व्यापार होता है। आ से दा को जैसे ही मुआली यानी कंगन प्राप्त होता है तो दा समूह जल्द से जल्द उसके बदले में आ समूह को सोलवा यानी हार देता है। इसी क्रम से आदान प्रदान चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति समूह उसे अधिक समय तक अपने पास रोक कर नहीं रख सकता, क्योंकि जल्दी से जल्दी उसे दूसरे को हस्तांतरित कर देता है ताकि व्यापार संबंध की निरंतरता बनी रहे। यह संबंध केवल एक बार के लेन देन से ही समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि नियम यह है कि जिसके साथ एक बार कुला संबंध स्थापित हुआ है उसके साथ सदैव के लिए संबंध बना रहेगा। इसीलिए कुला का व्यापार संबंध एक स्थायी और सारे जीवन भर के लिए होता है। इस कुला व्यापार प्रथा के अंतर्गत एकाधिक जनजातीय समूह में हार कंगन का लेन देन ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और आधारभूत है, परंतु व्यावहारिक रूप में इन चीज़ों के साथ साथ जनजातीय लोग या अन्य आवश्यक वस्तुओं का व्यापार आपस में करते रहते हैं, परंतु यह व्यापार केवल कुला संबंध से संबंधित समूह में ही होता है। कोई भी पक्ष कुला के सांस्कृतिक और सामाजिक पक्ष को और उससे संबंधित नियमों को कभी नहीं भूल जाता है, कभी भी नहीं भूल जाता। इस जो है कुला व्यापार चक्र में हस्तांतरित होने वाले हार और कंगन का अपना एक महत्व और इतिहास होता है। ये चीज़ें न तो उपयोगी होती हैं ना ही कोई आभूषण, इनका कोई मूल्य नहीं होता जिससे दूसरी चीज़ों का मूल्य आंका जाता हो, और ना ही इन चीज़ों को कभी भी किसी भी मूल्य पर बेचा जाता है या उससे बदले में कोई आवश्यक चीज़ को लिया जाता है। वे तो केवल व्यापार संबंध के प्रतीक हैं, इसलिए सम्मान के द्योतक हैं। एक गांव या समुदाय में इस प्रकार के या कंगन के होने से उस गांव का समुदाय का महत्व और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इसे प्राप्त करना गौरव की बात है। इसके लिए आर्थिक उपयोगिता और जो है मुनाफाखोरी के विचार को जोड़ना भी अन्याय समझा जाता है। कुला का उद्देश्य एक ऐसी सांस्कृतिक गोष्ठी का निर्माण करना है जिससे सदस्य समूह में परस्पर आर्थिक आदान प्रदान या व्यापार एक परंपरागत रीति से
तथा शांतिपूर्ण या सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहे। इससे लड़ाकू जनजातियों के बीच आर्थिक लेन देन के मामले में संघर्ष होने की संभावना बहुत कम होती हैं। बेलनोवस्की कहते हैं कि कुला एक ऐसी प्रथा है जो आदिवासियों के दृष्टिकोण से उन्हें गौरव तथा प्रतिष्ठा प्रदान करती है, इसलिए इसके प्रति उनका मनोभाव सम्मान सूचक ही होता है। हार या कंगन के लेन देन के समय आदिवासियों की जो है व्यवहार से स्पष्ट पता चलता है कि उनके लिए यह न केवल एक अमूल्य है बल्कि सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व का भी है। इस कारण इसके साथ अनेक प्रकार की उद्योगात्मक प्रतिक्रियाएं जुड़ी होती हैं। अतः स्पष्ट है कि एक वस्तु के रूप में कुला व्यापार चक्र से हस्तांतरित होने वाले हार और कंगन का कोई महत्व नहीं है। इसका तो महत्व केवल इसलिए है कि इसके साथ एक इतिहास, व्यापार, प्रतिष्ठा, धर्म तथा जादू के तत्व जुड़े रहते हैं। इसी कारण इन दो चीज़ों के संबंध में सबसे अनोखी बात यह है कि आपने समूह में एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सम्मान इस बात पर निर्भर नहीं है कि यह हार या कंगन उसके पास हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि ये चीज़ें कभी उसके पास थीं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को अधिक दिन तक अपने पास नहीं रखता है। किसी व्यक्ति के द्वारा इन चीज़ों को निश्चित समय से अधिक अपने पास रखने पर लोगों को पहले आश्चर्य होता है और वे इस व्यक्ति की समालोचना करते हैं। इस पर कोई भी फल न होने पर उसे चेतावनी दी जाती है और उसके इस कार्य को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। बहुत अधिक समय तक हार और कंगन को रोक के रखने पर उस व्यक्ति को कुला गोष्ठी से निकाल दिया जाता है।